आज हम गांव चुलकाना में हैं और चुलकाना गांव बाबा लखीश्वर की तपोभूमि है। श्याम बाबा का यहाँ धाम है। एक तरह से पूरी दुनिया में चुलकाना जो है एक धाम के रूप में विकसित हो रहा है। और अभी जो बात कर रहे हैं चुनाव की, गांव में सरपंच का चुनाव चल रहा है और पूर्व में सरपंच रहे हैं मदन लाल जी। इस बार फिर दोबारा दूसरी पारी के लिए चुनाव मैदान में हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। मदन लाल भाई नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के प्यारे भाई व मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व मेरी माताएं बहनों, उन सब को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो चुनाव में जो है चल रहे हैं, तो ये श्याम बाबा का एक धाम के रूप में विकसित हो रहा है चुलकाना। तो यहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने काम किया है, इसमें कोई दोराई नहीं, लेकिन जहाँ गलियों में जैसे चलते हैं, आपने चुनाव चिन्ह भी गिलास लिया है, तो पानी की समस्या यहाँ काफ़ी रहती है। गलियों में पानी बह रहा है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने पानी का मुद्दा मेरे को बोला है। पानी एक भविष्य है हमारा, और वो जीव जंतु जो भी है सब के लिए भविष्य बनता है। पानी के लिए मैं हरियाणा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया। महाग्राम योजना ये मैं बारीकी में बता देना चाहता हूँ लोगों को। हमारे गांव में जैसे गंदा पानी होता है, उसको अलग से ट्रीट करेंगे और पानी जो सप्लाई होती है, पहले सबमर्सिबल पंचायत की तरफ से ट्यूब लगते थे, लोग अपने पर्सनल भी लगाते थे, और अब हरियाणा सरकार ने और पंचायत ने मिलकर उस पर पानी को एक घर घर में पानी देने की स्कीम है, वो महाग्राम योजना में है। जिस टाइम ये हमारी महाग्राम योजना का प्रॉपर काम तैयार हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि 80% पानी का बचाव होगा। पहले गांव में जो ठुठियाँ लग जाती थी, उन पे लोग टंकियाँ नहीं लगा पाते थे, वो खुली चलती थी। और पंचायती जो ट्यूबवेल लगते थे, एक मोहल्ले में लग गए, 2-2 3 लग गए, एक बार डायरेक्ट लाइट होती थी उस टाइम, अब तो मीटर हो गए। उसके लेवल पे भी लोग क्या करते थे, एक बार ट्यूबवेल चला दिया, 10 मिनट में एक बाल्टी लेके आ रहा, 10 मिनट में दूसरा बाल्टी लेके आ रहा। उससे क्या पानी का बहुत वेस्टेज हो जाता। अब जो हमारे पास परमात्मा ने, गांव लोगों ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं पानी की बचत करूं। और मैं गांव के सहयोग से मैं वादा करता हूं कि 80 से 85% पानी 2 महीने में मेरे गांव में पानी की बचत का समाधान हो जाएगा। ये महाग्राम योजना के तहत आता है। इस पे प्रॉपर काम हो चुका है, 80% काम हो चुका है, 20% रह रहा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मैं चुलकाना धाम में पैदा हुआ। और श्याम भक्तों का मैं हर बार जब भी वो लोग यहाँ आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान का रूप है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी श्याम भगत आए, उनको कोई असुविधा ना हो। अभी मुझे कुछ असुविधा नज़र आ रही है, उसके लिए अभी तक का तो हम प्रॉपर समाधान कर देते, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं गांव के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उससे बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो भी करना पड़ता है, पर्सनल करना पड़ता है, लोगों का सहयोग लेके करना पड़ता है। अगर आज हमारे पास पंचायत होती तो शायद जितनी असुविधा लोगों को हो रही है, वो असुविधा नहीं होती। मैं उन श्याम भक्तों के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि जैसे ही भगवान या गांव के लोग मुझे मौका देंगे, तो मैं इस पर सबसे पहले जो हमारे गांव में श्याम भगत आते हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की बड़ी समस्या होती है। उसके लिए भी हमने जगह सेलेक्ट कर ली। टाइम के अनुसार हम वो काम करेंगे ताकि श्याम भक्तों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारा गांव 4 पान्ने बोलते हैं, पान्नों में डिवाइड है। उससे क्या है कि जहाँ बाबा श्याम का जो मंदिर है, उस मंदिर के आसपास के जो लोग हैं, वैसे तो हमारा पूरा गांव खुश है इस चीज़ से कि हमारे गांव में इतने लोग आते हैं, जो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस मोहल्ले में, जिस पान्ने में वो मंदिर है ना, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो किस लिए परेशान है कि वहाँ पे लोग पशु भी रखते हैं, लोगों ने खेत में भी जाना पड़ता है, और उस एरिए से ना तो लोग पशु निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ में अपनी ट्रैफिक नहीं निकाल पाते, बुग्गी नहीं निकाल पाते। तो उन चीज़ों की जो उन लोगों के साथ आज तक परेशानियाँ हो रही है, उस परेशानी को देखते हुए मेरे मन में है
कि मैं पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह डिसाइड की है। गांव के सहयोग से मैं वो काम 100% करूँगा, जिससे क्या है कि लोगों की जो ये समस्या है दूर होगी। और जो श्याम भगत आते हैं उनका जो भी अपने मतलब मेरे से या मेरे गांव से जो उम्मीद करते हैं वो उन लोगों की उम्मीद पूरी होगी, 100% पूरी होगी। मैं वादा करता हूँ इस बात। तो क्या है तो यहाँ और क्या क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जिन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है अभी? कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि हर रास्ते का समाधान है। जैसे कि जिस घर में मैंने गहराई से देखा है, जिस घर की एजुकेशन मजबूत होती है ना वो घर आबाद होता है, और जिस गांव की एजुकेशन मजबूत होती वो गांव आबाद होता है। तो मैंने सबसे पहले एजुकेशन पे काम किया, और वो काम गांव के सहयोग से और स्कूल के स्टाफ के सहयोग से। और स्कूल के स्टाफ में हमारा एक बहुत होनहार हमारा भाई है राजवीर जी, उसने हमारे गांव का स्कूल का बहुत ऊंचाई पर नाम ले गया। उनकी हमारी बात हुई थी बैठ के, अपने परिवार की तरह हमारा स्टाफ स्कूल का स्टाफ है, क्योंकि वो भी मुझे बड़ा हिस्सा मानते हैं परिवार का, और मैंने भी उसको हमेशा हिस्सा माना है। उन लोगों ने मेरे से बात की तो मैंने उनको एक ही शब्द बोला था कि आप लोग मुझसे जो उम्मीद करते हो मैं सुविधा दे सकता हूँ, रिजल्ट आप लोग दोगे। तो उन लोगों ने 100% रिजल्ट दे के दिखाया। उस स्कूल का रिजल्ट दिया जो स्कूल आज 2016 में 0 पे था, जिसका 0 रिजल्ट आया था। आज वो स्कूल हरियाणा के गिने चुने स्कूल है, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल, जो हरियाणा सरकार ने सेलेक्ट किया, उनमें से वो स्कूल सेलेक्ट हुआ। तो मेरी इच्छा है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे एजुकेशन में ध्यान दें। एजुकेशन में ITI की बात है, वो भी हमारे गांव में सेंक्शन हो चुकी है, टेंडर लगने वाला है, सारा काम ओके है। और साथ में लाइब्रेरी भी इसी कार्यकाल में बन के तैयार हो चुकी है। बिल्डिंग के रूप में जो बिल्डिंग होती है वो बिल्डिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि एजुकेशन पे ध्यान दो। जो गलत रास्ते हैं वो अपने आप मतलब इंसान बच्चा बच जाता है उस रास्ते, जिस टाइम वो एजुकेशन पे जाएगा तो उस रास्ते से बच जाएगा जो बुराई के रास्ते पे। नशाखोरी का बहुत आजकल युवाओं के अंदर एक रुझान सा हो रहा है, तो उस पर तुमको क्या संदेश देना? जैसे मैं वही बात कह रहा हूँ, नशा भी आ गया इसमें, और जो क्राइम की बात करें क्राइम की भी बात करें। सिर्फ एक एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये 2 चीज़ इन बच्चों को हर रास्ते से बचा सकती है। स्पोर्ट्स पे भी हमारा ध्यान है और एजुकेशन पे भी हमारा ध्यान है। क्या लगता है दूसरी मौका मिलेगा आपको, दूसरी पारी का? हाँ देखो, ये तो मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मैं 2 ही चीज़ होती है इसमें, एक हार और एक जीत। मेरे को बाबा ने दोनों रास्ते पे चलाया, और दोनों रास्तों पे चल के मैंने दोनों रास्तों पे देख लिया आवाज़, हार से क्या होता और जीत से क्या होता। मेरा मन है जैसी बाबा की इच्छा होगी वो जो मेरे लिए करेगा अच्छा करेगा, उससे क्या, जो मेरे लिए करेगा वो अच्छा करेगा, मैं उसकी हर चीज़ को कबूल करूँगा। और जो मेरे मन में भाव है ना सेवा करने की, वो मैं जैसा भी वो मेरे को समय देगा उसके अनुसार मैं बाबा की सेवा भी करूँगा और गांव की सेवा भी करूँगा। तो गाँव वासियों को कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, गांव वालों से मेरी अपील है कि उन लोगों ने मेरे को देखा है, मेरे नेचर को भी देखा है, और मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ। तो शायद जब आदमी वो 1 मिनट का या 1 सेकंड का समय होता है, जब अपना डिसीजन लेता है आदमी भाई गांव का भला करने के लिए, तो उस टाइम सारी चीज़ों की तुलना कर लेता है व्यक्ति। और ये चीज़ देखो, आज एक त्यौहार है दीपावली, जिसकी मैं गांव वालों को शुभकामनाएं दे चुका हूँ। और साथ साथ अब की बार एक त्यौहार हो रहा है इलेक्शन। ये दोनों इलेक्शन 5 साल में आता है, दीपावली हर साल आती है। तो इस त्यौहार के माध्यम से मैं अब लोगों के पास जा भी रहा हूँ, लोगों को शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, लोगों के दर्शन भी कर रहा हूँ, और लोग मेरे नेचर को जानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती है, क्योंकि इलेक्शन 1 दिन का होता है, भाईचारा सारी उम्र का होता है, और मैं लोगों का भाईचारा नहीं खराब करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मतलब इलेक्शन अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, हमारे गांव का भाईचारा कायम रहे, और जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे विश्वास है कि वो लोग मुझे वो आशीर्वाद 100% आशीर्वाद देंगे, जिससे मैं गांव की सेवा कर सकूँ। तो ये थे सरपंच, निवर्तमान सरपंच और सरपंच पद के प्रत्याशी मदन लाल जी, जिन्होंने अपना पूरा विजन रखा। और ख़ासकर बात यह है कि इन्होंने तो श्याम भक्तों के लिए जो अभी तक जो सुविधा है, असुविधाएँ हो रही, उसके लिए माफ़ी मांगी है, और आगे उस के लिए सुविधाएं जुटाने का आश्वासन भी दिया है। विनोद लाहौट, आज समाचार, चुनकाना, समालखा।